हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। साथियों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, जो कि एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे एसएससी से संबंधित यानी एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी कराती है उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान से जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रिटेन की। ब्रिटेन की सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो हम कहते हैं ब्रिटेन से। यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूँ कि संसदात्मक शासन प्रणाली है, एक तो ये ब्रिटेन से ली गई है और दूसरा एकल नागरिकता, ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और तीसरा पॉइंट बनता है विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन का, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से। दूसरी क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया, विदेशी स्रोत है, किस देश से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि एसएससी की एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की पूरी उम्मीद है। तो ब्रिटेन से दो ही क्वेश्चन अराइज होते रहे हैं। पहला क्वेश्चन संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो एकल नागरिकता कहाँ से, किस देश से ली गई है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो ये इसमें दो पॉइंट थे, ये मैंने आपकी क्लियर किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आयरलैंड की मैं बारे में बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयरलैंड से कौन कौन से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, तो मैं बात करूं नीति निर्देशक सिद्धांत। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और दूसरा जो पॉइंट बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। हमारे यहाँ हमारे देश में जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से, आयरलैंड से। और ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो हम कहेंगे आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, या सॉरी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात करूं आपकी ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि पहला बनता है प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची, ये कई बार पूछा जा चुका है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, हमारे इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जर्मनी की मैं बात करूं कि जर्मनी से कौन कौन से आपको जो स्रोत लिए गए हैं, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, वो जर्मनी से ली गई है। ये आपातकाल जो इमरजेंसी पावर होती है जो राष्ट्रपति के हाथों में, वो कहाँ से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कनाडा। तो ये भी बहुत चलता है। जो संघात्मक विशेषता है, क्या है, संघात्मक विशेषता, संघात्मक, यहाँ पे थोड़ा का लगना चाहिए थे। संघात्मक जो विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो संघात्मक जो विशेषता है वो कनाडा से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चलने वाला क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है विदेशी स्रोत, कौन सा? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो कि भाग 18 में दिखाया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भाग 18 में दिखाया गया है। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रावधान, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब मैं बात करूँ संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो संविधान संशोधन है तो भाग 18 में संविधान संशोधन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रूस यानी मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो हम कहेंगे रूस, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जापान से क्वेश्चन आएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो हम कहेंगे जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। साथियों, ये हमारे आपके समक्ष जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, विदेशी जितने भी स्रोत लिए गए हमारे संविधान में, मैंने आपको सटीकता से विश्लेषण किया। दोस्तों, हमारा जो चैनल है सटीक जानकारी आपको देता है, और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारी क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।